हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन इंजीनियरिंग नोट्स सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर गियर का, जो हमारा थ्योरी ऑफ मशीन का यूनिट थर्ड है अकॉर्डिंग टू सीबीसीएस पैटर्न। ओके, तो आप गियर टर्म से क्या जानते हो, क्या समझते हो, गियर क्या होता है? आपने बचपन से अभी तक सुने होंगे। क्या होता है गियर? एक व्हील होता है जिस पे टिथ माउंट रहता है, ऐसे आपने देखा होगा। आप इसे गियर बोलते हो, जानते हो ना गियर? एक्चुअली यही गियर हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में गियर का यूज़ पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ गियर, कितने टाइप से गियर होंगे। आप एक्चुअली बस जानते हो कि गियर का ऐसा टीथ होता है। आपने देखा होगा बहुत अलग अलग जगह पे गियर्स के टीथ थोड़े एंगल पे होते हैं, कोई कर्व होते हैं, कोई पैरेलल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आप डिटेल में बात करेंगे कि गियर कितने टाइप के होते हैं, गियर का काम क्या है और सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले गियर का यूज़ कहाँ होता है और गियर एक्चुअली करता क्या है। ठीक है, तो क्या है काम है गियर का? इट ट्रांसमिट मोशन और पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। मीन्स अगर आपका ये पहला शाफ्ट हुआ, ठीक है, और ये दूसरा शाफ्ट हुआ, आपने पहले शाफ्ट में गियर कनेक्ट कर रखा है और दूसरे में भी कनेक्ट कर रखा है, और दोनों को आपने गियर के टिथ को मैश करा दिया, मीन्स टच करा दिया। फिर अगर आप पहले शाफ्ट को अगर आप मोशन या पावर प्रोवाइड कराओगे, तो वो गियर के थ्रू शाफ्ट टू में भी कनेक्ट है। तो क्या होगा यहाँ पे, आपका जो शाफ्ट पावर और जो भी आप प्रोवाइड करा रहे हो शाफ्ट वन में, सेम टू सेम वही शाफ्ट टू में भी जनरेट हो जाएगा ड्यू टू गियर अरेंजमेंट। ठीक है, तो लिख लें गियर क्या होता है। तो हमने क्या डेफिनेशन लिखा गियर का? गियर आर यूज टू ट्रांसमिट मोशन और पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। ठीक है, मीन्स गियर का काम क्या है? वो मोशन ट्रांसमिट करता है और मोशन और पावर को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट, गियर यूज नो इंटरमीडिएट लिंक। मीन्स इस वर्ड सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? गियर यूज नो इंटरमीडिएट लिंक्स। जैसे आपने देखा होगा मैकेनिज्म में, हमने पहले ही बात किया था, मैकेनिज्म और काइनेमेटिक चेन में हम क्या करते थे, एक पॉइंट से या एक क्रैंक शाफ्ट से पिस्टन रॉड तक कैसे हम पावर ट्रांसमिट करते थे? थ्रू द कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड हमारा क्या था? लिंक था, तो हमने वहाँ पे लिंक यूज़ किया था। लेकिन गियर में ऐसा नहीं होता है। गियर में क्या होता है? इट ट्रांसमिट द मोशन बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। गियर क्या कैसे ट्रांसमिट करता है? डायरेक्ट कांटेक्ट। पहला गियर दूसरे गियर से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और पावर डायरेक्ट कांटेक्ट में ट्रांसफ़र करता है। फॉर एग्जांपल, ये एक हमारा गियर हो गया, ठीक है। ये हमारा एक दूसरा गियर हो गया। मैंने इस पर टिथ नहीं बनाया है, आपको शुरुआत से समझाऊंगा, इसलिए मैंने इसमें अभी टिथ नहीं बनाया। मान लीजिए हम स्टडी कर रहे हैं अभी गियर का, हमने क्या किया, सिर्फ व्हील यूज़ कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, जब ये हमारा क्लॉकवाइज में घूमेगा, ठीक है, तो ये कैसा घूमेगा? दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्योंकि अगर आप गियर को इस क्लॉकवाइज में रोटेट करोगे, तो जो गियर का टीथ है वो दूसरे गियर में टच है, वो क्या होगा? एंटी क्लॉक में मूव करेगा, ठीक है, और रोटेट करेगा। ठीक है, इतना समझ गए? तो वेलोसिटी के टर्म में बात करें तो क्या होगा? ये हमारा पहला गियर था, ठीक है, ये हमारा दूसरा गियर है। हम पावर ट्रांसमिट के लिए वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट ये गियर यूज़ करते हैं। देयरफॉर जो वेलोसिटी हमारा पहले शाफ्ट का होगा, वही वेलोसिटी हमारा दूसरे शाफ्ट का होगा। ठीक है, और हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा इंटू आर होता है। और शाफ्ट वन के लिए हमने लिख लिया ओमेगा वन और आर वन इज इक्वल टू ओमेगा टू इंटू आर टू। लिख सकते हैं हम ये वेलोसिटी को। तो हमारा ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू क्या हो जाएगा? ये आर टू अपॉन आर वन हो जाएगा। और हम इसे नंबर ऑफ टीथ, मीन्स गियर पे जो नंबर ऑफ टीथ हैं उसके टर्म पे लिखें, तो आप इसे लिख सकते हैं T2 अपॉन T1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। यही हमारा गियर का कैलकुलेशन है। मीन्स एंगुलर वेलोसिटी जो 1 का होगा वो रेसिप्रोकल होगा किसका? 2 का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं एक्चुअली गियर का डिस्कवर कहाँ से हुआ। हम सबसे पहले किया क्या गया था,
हम देखे कि एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में हम पावर कैसे ट्रांसमिट करें विदाउट एनी इंटरमीडिएट लिंक। तो हमने दो प्लेन व्हील लिया, हमने टच कराया, देखा पावर तो ट्रांसमिट हो रहा है, क्योंकि क्या मैंने प्लेन सरफेस की बात कर रहा हूँ, मैं प्लेन गियर की बात कर रहा हूँ, उसमें कोई टिथ नहीं है, दोनों को मैंने टच कराया तो पावर ट्रांसमिट तो हो रहा है, लेकिन सम स्लिपनेस आ रहा है दोनों के बीच में। तो वो स्लिपनेस दूर करने के लिए हमने क्या किया, हमने आपके अपने गियर और अपने व्हील के सरफेस पे हमने क्रॉस स्लाइड और स्लिप रिमूव करने के लिए हमने उस पर टिथ बनाया, दोनों गियर पे टिथ बनाया। तब हमारा ये कैसा हो जाएगा, टिथ जब हम बना देंगे गियर पे, तो तब हमारा ये ये टिथ मैंने बना दिया, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, अब क्या होगा, दोनों के बीच में स्लिपनेस कम हो जाएगी, कम क्या, बहुत कम हो जाएगी। अब जितना पावर हम इसमें ट्रांसमिट करेंगे उतना ही पावर हमारा इसमें भी शाफ्ट 2 में भी ट्रांसफ़र होगा। यहाँ से शुरुआत हुआ था, सबसे पहले हमने नॉर्मल व्हील लिया, उस पर ट्राई किया, पावर तो ट्रांसमिट हो रही थी, लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रही थी, स्लिपनेस पैदा, जो वेलोसिटी हम प्रोवाइड फर्स्ट कर रहे थे वो सेकंड को नहीं मिल रहा था। तो हमने क्या किया, स्लिप अवॉइड करने के लिए हमने उस पर गियर के व्हील के सरफेस पे हमने टिथ जनरेट किया। तो उससे हमने देखा कि जितना पावर हम शाफ्ट 1 को दे रहे हैं उतना ही हमें शाफ्ट 2 को भी मिल रहा है। अप्रॉक्स सम लॉसेस होते हैं, वो तो नेग्लिजिबल आप बोल सकते हो, लेकिन कहीं कहीं जगह पे उसे भी काउंट करना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ गियर ड्राइव की बात करेंगे। इसी को हम बोलते हैं गियर ड्राइव, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलेंगे गियर ड्राइव, ठीक है। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ गियर ड्राइव क्या होगा, ठीक है, ओके। तो एडवांटेजेस, सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस का, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम ना लगे वीडियो में, इसलिए मैंने पहले से लिख के रखा है, आपको मैं डायरेक्ट समझाऊंगा, ठीक है। तो एडवांटेजेस सबसे पहले देखेंगे, एडवांटेजेस क्या होता है। सो पहला पॉइंट है एडवांटेजेस गियर ड्राइव का, इट ट्रांसमिट एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो। क्या मतलब, v1 रेशियो v2, और आप बोल सकते हो v1 इज इक्वल टू v2, ठीक है। ये ट्रांसमिट एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो मीन्स वन शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में जो हमने पहले शाफ्ट को वेलोसिटी जो दिया है और दूसरे शाफ्ट में जो ट्रांसफर हो रहा है, दोनों का रेशियो अप्रॉक्स सेम होगा, ठीक है। इट मे बी यूज टू ट्रांसमिट लार्ज पावर, हम गियर ड्राइव क्यों यूज़ करते हैं, लार्ज पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ करते हैं। इट हैज़ हाई एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इट हैज़ रिलेबल सर्विस, उसको आप इजीली सर्विस कर सकते हो, आसानी होती है गियर के सर्विस करने को। इट हैज़ कॉम्पैक्ट लेआउट, क्या होता है, बहुत कॉम्पैक्ट लेआउट होते हैं उसके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ गियर ड्राइव। डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास, द मैन्युफैक्चर ऑफ गियर्स रिक्वायर स्पेशल टूल्स एंड इक्विपमेंट। क्या होता है, जब हम गियर का मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल टूल और इक्विपमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास स्पेशल टूल और इक्विपमेंट है तो आप गियर को कॉम्पैक्ट साइज और शेप नहीं दे सकते, उसमें कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या इफेक्ट देगा, गियर का साइज में डिफेक्ट हो गया तो एग्जैक्ट रोटेट नहीं करेगा, एग्जैक्ट वेलोसिटी ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो स्पेशल टूल और इक्विपमेंट के लिए क्यों हमारा डिसएडवांटेजेस ये बोला गया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमारा ये एक डिसएडवांटेजेस हुआ, ठीक है। द एरर इन कटिंग टिथ में कॉजेज वाइब्रेशन एंड नॉइज ड्यूरिंग ऑपरेशन, ठीक है। ये देखिए यही हुआ, अगर आप स्पेशल टूल यूज़ नहीं कर रहे हो तो जो, या फिर टूल यूज़ कर रहे हो, स्पेशल टूल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, अगर गियर के जो टिथ पे है उस पर कटिंग करने टाइम हल्का सा भी एरर हुआ तो उससे क्या होगा, वाइब्रेशन की रेट होगा, वाइब्रेशन की रेट हुआ तो नॉइज़ भी होगा ड्यूरिंग ऑपरेशन, जब वो काम करेगा, जब दूसरे गियर से आप उसे जब पावर ट्रांसमिट करोगे तब आपका नॉइज़ और वाइब्रेशन उसका पैदा होगा उसमें, ठीक है, गियर में, ओके। नाउ नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ गियर ड्राइव। अब हम गियर ड्राइव के क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है हमारे गियर ड्राइव के लिए वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा इसके लिए, अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, अकॉर्डिंग टू द
पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो होगा हमारा गियर ड्राइव के लिए होगा अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ शाफ्ट। मींस शाफ्ट का, ये हमारा शाफ्ट होगा, शाफ्ट का एक्सिस और गियर का एक्सिस, उसका कंपेयर करते हुए हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द एक्सिस ऑफ टू शाफ्ट बिटवीन विच मोशन इज टू बी ट्रांसमिटेड, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप के ये होता है, पहला होता है आपका इसमें पैरेलल। पहला तो होता है गियर और शाफ्ट का पैरेलल एक्सिस, हो सकता है, हो सकता नहीं, होता है। ठीक है, दूसरा होगा आपका इंटरसेक्टिंग एक्सिस, दूसरा होगा उनका एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा। तीसरा पॉइंट है हमारा नॉन इंटरसेक्टिंग मीन्स जो गियर और आपका गियर हो गया और आपका जो शाफ्ट है, दोनों का जो एक्सिस है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये 3 पॉइंट आता है आपका अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ शाफ्ट में। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे पैरेलल एक्सिस के लिए। इसके लिए पैरेलल एक्सिस के लिए पार्ट 1 फिर आते हैं पैरेलल एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस किस गियर में होता है, पैरेलल एक्सिस हमारा होता है स्पर गियर में। किसमें होता है, स्पर गियर। स्पर गियर में होता क्या है कि जो आपका शाफ्ट का जो एक्सिस है और जो आपका गियर पे जो आपका टिथ बना हुआ है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। चलिए मैं आपको बना के बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको 3D डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये आपका शाफ्ट हो गया। ठीक है, शाफ्ट हो गया, मैं इस पे गियर लगा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ये हुआ जो हमारा है, ये है क्या है, शाफ्ट का एक्सिस। ये शाफ्ट का एक्सिस है, इसके पैरेलल पे ही, इसके पैरेलल हमारा गियर का भी एक्सिस होगा ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पर गियर। क्या बोलते हैं, स्पर गियर। और आप इसे और अच्छे से बनाना चाहो तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हो। ये क्या है आपका स्पर गियर। यहाँ पे क्या है, जो शाफ्ट का एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ गियर टिथ। ठीक है, गियर का टिथ जो होगा वो एक्सिस शाफ्ट के एक्सिस का पैरेलल होगा इन स्पर गियर। और ये है आपका 3D डायग्राम और 2D डायग्राम। ठीक है, तो अब हम बात करें स्पर गियर का डेफिनेशन देखें, स्पर गियर होता क्या है, कहाँ यूज करते हैं ये सब। हाँ, तो स्पर गियर क्या है, द टू पैरेलल एंड कोप्लेनर शाफ्ट कनेक्टेड बाय द गियर आर कॉल्ड स्पर गियर। ठीक है, मीन्स पहला हमारा शाफ्ट और ये दूसरा शाफ्ट दोनों किससे कनेक्ट है, गियर से कनेक्ट है, तो वही कह रहा है यहाँ पे। एंड द अरेंजमेंट इज नोन एज स्पर गियरिंग, उसके उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्पर गियरिंग। दिस गियर हैव टिथ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ व्हील। ठीक है, मीन्स जो गियर का टिथ होता है वो पैरेलल किसको होता है, एक्सिस ऑफ व्हील, जो आपका गियर का व्हील है उससे, उसके एक्सिस से पैरेलल होता है गियर का टिथ। दैट मीन्स टिथ आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके पैरेलल होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका गियर हो गया, ये गियर का एक्सिस हो गया, तो जो गियर का टिथ है वो क्या होगा, आपके एक्सिस से पैरेलल होगा। सेम ऐसा, इसको हम बोलते हैं स्पर गियर। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट है, इन स्पर गियरिंग देयर आर इम्पैक्ट लोडिंग बिकॉज ऑफ इन वन टाइम ऑफ एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट। इसका मतलब समझ में आया, मीन्स क्या होता है, ये हमारा गियर का टिथ हुआ, ठीक है, और ये हमारे दूसरे गियर का टिथ हुआ। सेम टाइम पे हमारा गियर एंगेजमेंट होता है, एक दूसरे से मैच होता है और सेम टाइम पे बाहर होता है। ठीक है, निकल आता है। तो इसके कारण क्या होता है, इम्पैक्ट लोड पड़ता है गियर पे। इम्पैक्ट लोड बोले तो जैसे कि ये इम्पैक्ट लोड बोलते हैं इसे। डायरेक्ट लोड मतलब बोले तो इम्पैक्ट लोड को डिफाइन करे तो मीन्स अचानक किसी बॉडी पे लोड लगना। फॉर एग्जांपल जैसे
मैंने किसी को स्लैप मारा, तो जैसे स्लैप मारा चटाक से ना लगी उसके चिक पे, तो वो जो होता है वो हमारा क्या लग होता है, इम्पैक्ट लोड लगना। तो वही कह रहा है इन स्पर गियरिंग देयर आर इम्पैक्ट लोडिंग बिकॉज ऑफ इन वन टाइम एंगेजमेंट एंड डिस एंगेजमेंट। एक पर्टिकुलर टाइम पे इंगेज भी होता है और तुरंत डिसएंगेज भी हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है, इट इज़ वेरी नॉइस क्रिएट करता है एंड इट इज़ यूज्ड लो पावर ट्रांसमिशन फॉर वेरी लो स्पीड। ये जो स्पर गियर का यूज़ करते हैं लो पावर ट्रांसमिट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप हाई पावर के लिए ट्रांसमिट करोगे तो उसके अंदर नॉइस बनने लगेगा। एक्चुअली लो पावर के लिए में भी वहाँ भी नॉइस क्रिएट होता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल वॉच गियर, जो वॉच में हमारे गियर होते हैं उसमें ये यूज़ होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट पैरेलल एक्सिस में ही हमारा नेक्स्ट जो गियर है वो है आपका हेलिकल गियर। हेलिकल गियर कैसा होता है, हेलिकल गियर में क्या होता है, जो आपका साफ्ट है, मैं डायग्राम बनाता हूँ हेलिकल गियर का, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा गियर का एक्सिस, ठीक है। हेलिकल गियर में क्या होता है, जो आपका शाफ्ट का एक्सिस है और आपका जो व्हील है, जो गियर व्हील है उसका एक्सिस है, और जो टिथ है वो टिथ जो होता है शाफ्ट के एक्सिस से इंक्लाइंड होता है। फॉर एग्जांपल ये इंक्लाइंड है, तो आप बोल सकते हो इन हेलिकल गियर टिथ आर इंक्लाइंड टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट और एक्सिस ऑफ व्हील, बोल सकते हो। ये आपका हेलिकल गियर हुआ, ओके। तो हेलिकल गियर का अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन हेलिकल गियर टिथ आर इंक्लाइंड, ठीक है, टिथ आर इंक्लाइंड टू द एक्सिस, एक्सिस से टिथ हमारा क्या होता है, इंक्लाइंड होता है। हेलिकल गियर ऑल्सो कनेक्ट टू पैरेलल शाफ्ट, क्या करता है हेलिकल गियर का, क्या काम है, दो पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट करना, पहला ये और दूसरा ये हमारा शाफ्ट, दोनों पैरेलल शाफ्ट को, स्पर गियर का भी काम होता है दो पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट करने का, और हेलिकल गियर का भी काम होता है दो पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट करने का, ठीक है। एंड दिस गियर कैन टेक कंपैरेटिवली हायर लोड एट हाई स्पीड, मीन्स हाई स्पीड पे ये ज़्यादा लोड अपने अंदर कंसिस्ट कर सकता है, ठीक है। हेलिकल गियर ऑपरेट मोर स्मूथली कंपेयर टू स्पर गियर, मोर स्मूथली कंपेयर ये कंपेयर टू वर्क करता है हेलिकल गियर, मोर स्मूथली ऑपरेट होता है एज कंपेयर टू स्पर गियर, ड्यू टू बिकॉज क्यों होता है ऐसा, क्या होता है स्पर गियर में सेम टाइम पे एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होता है, लेकिन ये इंक्लाइंड होने के कारण, गियर के टिथ इंक्लाइंड होने के कारण सेम टाइम पे एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट नहीं होता है, इसलिए क्या होता है हमारा ये स्मूथ वर्क होता है। और जो आपका टिथ का इंक्लाइंड एंगल है वो हेलिक्स एंगल जिसे बोलेंगे, वो उसका रेंज कितना होता है, डेट इज 15 डिग्री टू 30 डिग्री, ओके। नाउ थर्ड है हमारा पैरेलल एक्सिस का डबल हेलिकल गियर। डबल हेलिकल गियर कहाँ यूज होता है, ये भी दो पैरेलल शाफ्ट को, पहला शाफ्ट दूसरा ये शाफ्ट इसके पैरेलल है, दो पैरेलल शाफ्ट को जोड़ने में काम आता है डबल हेलिकल गियर। पावर ट्रांसमिट करने में दो पैरेलल शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम डबल हेलिकल गियर यहाँ भी यूज़ करते हैं। तो डबल हेलिकल गियर का डायग्राम कैसा होता है, आइए देख लें। ठीक है, ये हो गया। ये डबल हेलिकल गियर क्या होता है, टू सेट होता है, अपोजिट हेलिकल टीथ होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको अगर ऐसे दिखाया जाए, ठीक है, इसमें टू सेट्स ऑफ गियर होते हैं, ये इसका एक्सिस हो गया गियर शाफ्ट का, ठीक है, ये ऐसा,
ठीक है, टू ऐसा सेट में गियर आपका कंबाइन होते हैं, ठीक है। मीन्स होता क्या है, ये देखिए, ये गियर है पहला, ये ऐसे कुछ, ये ऐसे होगा, ये गियर हुआ, ये गियर हुआ, ऐसे, ये ऐसे ट्रांसमिट एट पर्टिकुलर एंगल पे ये एक दूसरे से मैच होते हैं, ठीक है। ये डबल हेलिकल गियर ऐसा होता है, 2 गियर होते हैं इसमें। अब डबल हेलिकल का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, दिस गियर हैव 2 सेट ऑफ अपोजिट हेलिकल टिथ। क्या होता है ये, पहला तो इस आपका इधर साइड है एंगल, दूसरा क्या है अपोजिट हो गया। ये बोल रहा है इसीलिए बोल रहा है ये, दिस गियर हैव 2 सेट ऑफ अपोजिट हेलिकल टिथ। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस गियर इज टू बैलेंस एक्सियल थ्रस्ट। ये क्या करता है, एक्सियल थ्रस्ट को बैलेंस करता है। एक्सियल थ्रस्ट विच अकर्स इन केस ऑफ हेलिकल गियर इज एलिमिनेटेड इन डबल हेलिकल गियर। क्या होता है उसमें, डायरेक्ट एंगेजमेंट होता है, डायरेक्ट एंगेजमेंट होगा तो वहाँ पे थ्रस्ट पैदा होता है किसमें, हेलिकल गियर में। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ एंगेजमेंट एकदम अलग अलग होता है यहाँ, और अपोजिट टिथ होने के कारण थ्रस्ट यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पे थ्रस्ट क्या होता है, एलिमिनेट रहता है इन डबल हेलिकल गियर में, ओके। इंटरसेक्टिंग शाफ्ट सेकंड है, पहला पैरेलल शाफ्ट के लिए हो गया, पैरेलल शाफ्ट में 3 गियर, दैट इज स्पर गियर, हेलिकल गियर और डबल हेलिकल गियर। इंटरसेक्टिंग शाफ्ट में हमारा एक ही होता है, दैट इज बेवल गियर। अब बेवल गियर के कुछ टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप्स होता है बेवल गियर का वो होता है स्ट्रेट बेवल गियर, दूसरा होता है हमारा स्पाइरल बेवल गियर, और तीसरा हमारा होता है जीरो बेवल गियर, ठीक है। ये हमारा 3 टाइप का बेवल गियर होता है। काम क्या होता है बेवल गियर का, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बेवल गियर का डायग्राम देखते हैं। इंटरसेक्टिंग शाफ्ट मीन्स शाफ्ट का एक्सिस क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा। तो हमारा जो बेवल गियर होगा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये आपका हो गया शाफ्ट, ठीक है। ये आपका टिथ, बेवल गियर पे टिथ। आप ऐसा कहाँ देख, बेवल गियर का यूज़ कहाँ है, आपने कभी देखा है? बेवल गियर का यूज़ डिफरेंशियल में होता है। बैक व्हील का जो एक्सल होता है वहाँ पे डिफरेंशियल गियर में इसका यूज़ ज़्यादातर होता है बेवल गियर का। तो ये क्या हो गया, ये एक्सिस किसका हो गया, इस गियर का। दूसरा गियर जो होगा आपका ऐसा होगा, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये 2 गियर है, दोनों गियर का एक्सिस कहाँ है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट में जाके, इसलिए हम इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। और ये क्या है, बेवल गियर, ओके, दैट इज बेवल गियर। The two non-parallel intersecting but coplanar shaft connected by gear and shown in figure, this gear are called bevel gear। हमने जो बेवल गियर का भी फिगर देखा उसमें जो 2 शाफ्ट हैं जो कि नॉन पैरेलल हैं। जो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट मीन्स नॉन पैरेलल शाफ्ट के लिए बेवल गियर यूज़ करते हैं। शाफ्ट का जो एक्सिस है वो एक दूसरे से पैरेलल नहीं होता, इंटरसेक्ट है तो हम बेवल गियर यूज़ करेंगे, ठीक है। बेवल गियर आर यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ शाफ्ट रोटेशन। बेवल गियर का क्या होता है, पहला शाफ्ट मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो दूसरा शाफ्ट हमारा कैसा रोटेट हो जाएगा, तो एक एंगल पे पहले शाफ्ट को ऐसे रखें हैं और दूसरा शाफ्ट हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है तो पहला शाफ्ट दूसरे शाफ्ट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। रोटेशन हैव टीथ डेट आर अवेलेबल इन स्ट्रेट स्पाइरल शेप, ठीक है, ड्यू टू टीथ जो है स्ट्रेट स्पाइरल शेप में होने के कारण, ठीक है। तो स्ट्रेट बेवल गियर क्या है, ठीक है, इसका पहला पार्ट है स्ट्रेट बेवल गियर। स्ट्रेट, ये है आपका स्ट्रेट बेवल गियर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो टिथ होता है बेवल गियर का टिथ होता है वो स्ट्रेट होता है, ठीक है। स्ट्रेट टिथ हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक टू स्पर गियर। जैसा सेम स्पर गियर में क्या टिथ क्या होता है, एकदम स्ट्रेट होता है, किसके, जो आपके व्हील का एक्सिस या शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल होता है और स्ट्रेट होता है टिथ का। सेम टू सेम स्ट्रेट बेवल गियर में भी ऐसा होता है।
ये कि इस स्पर गियर यूज़ करते हैं पैरेलल शाफ्ट के लिए, और स्ट्रेट बेवल गियर यूज़ करते हैं इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के लिए, नॉन पैरेलल शाफ्ट के लिए। देखिए ये शाफ्ट का ये एक्सिस ये इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पे, इसलिए इंटरसेक्टिंग के लिए। तो स्ट्रेट टीथ हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक टू स्पर गियर एंड ऑल्सो हैव लार्ज इम्पैक्ट व्हेन एंगेज। जब ये एंगेज होता है तो ये दोनों के बीच में लार्ज इम्पैक्ट लोड का इफेक्ट होता है। व्हेन टीथ फ्रॉम वन कोन आर स्ट्रेट द गियर आर नोन एज स्ट्रेट बेवल गियर। ओके, नाउ सेकेंड है स्पाइरल बेवल गियर। स्पाइरल बेवल गियर का यूज क्या है? व्हेन द टीथ आर इंक्लाइंड दे आर नोन एज स्पाइरल और हेलिकल बेवल गियर। यहाँ क्या था? स्ट्रेट बेवल गियर में टीथ क्या था? स्ट्रेट था। लेकिन स्पाइरल बेवल गियर में क्या होता है? टीथ जो होता है वो कैसा होता है? स्पाइरल शेप में। फिगर देखें, ये है आपका स्पाइरल बेवल गियर का फिगर। क्या होता है इसमें? जो आपका टीथ होता है ना, आप जो टीथ देखोगे वो ऐसा, फॉर एग्जाम्पल ऐसा टीथ, ये ऐसा होगा, ठीक है। आप इसे 3D में सोचो, 3D में सोचो, ये ऐसा स्पाइरल शेप में इसका टीथ होता है, बेवल, स्पाइरल बेवल गियर का। ओके, अब लास्ट है हमारा जीरो बेवल गियर। स्पाइरल बेवल गियर विथ कर्व टीथ बट विथ अ 0 डिग्री स्पाइरल गियर आर नोन एज जीरो बेवल गियर। यहाँ पे जो बेवल गियर है, यहाँ जो स्पाइरल बेवल गियर है, ये किसी एंगल पे हमारा स्पाइरल है। जीरो बेवल गियर में क्या होता है? वो जो एंगल है वो अगर 0 डिग्री हो जाए तो उसे हम बोलते हैं जीरो बेवल गियर। ओके, एंड लास्ट है थर्ड पॉइंट, नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। हमने देखा पैरेलल शाफ्ट के लिए, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के लिए। पैरेलल शाफ्ट के लिए क्या था हमारा? स्पर गियर, हेलिकल गियर और डबल हेलिकल गियर। इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के लिए क्या था? बेवल गियर, जिसमें आता है हमारा स्ट्रेट बेवल गियर, स्पाइरल बेवल गियर और जीरो बेवल गियर। यहाँ पे नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। यहाँ पे क्या होगा? आपका जो शाफ्ट है, पहला शाफ्ट और दूसरा शाफ्ट गियर, जो जिसमें गियर कनेक्ट है, वो दोनों शाफ्ट का एक्सिस इंटरसेक्ट होगा ही नहीं। तो सोचिए क्या हो सकता है। मैं आपको नाम बताता हूँ, आप कोशिश करना। उस गियर का नाम है वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। वॉर्म एंड वॉर्म व्हील उसे बोलते हैं। तो कैसा दिखता है वॉर्म, और इसका यूज़ कहाँ है? मैं आपको इसका फिगर बना के दिखाता हूँ। इसका होता क्या है एक्चुअली, ये हमारा शाफ्ट हो गया, ठीक है। ये है हमारा गियर। देखना ड्राइंग कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली थोड़ा डायग्राम ये कर्व हो गया, वैसे ये स्क्वायर में ले लेना। पहला ये आपका गियर हो गया। दूसरा क्या होता है? ये वार्म, ये क्या हो गया? वॉर्म हो गया आपका, और वॉर्म व्हील, ये हमारा एक दूसरा गियर हो गया। ये गियर का टिथ। तो क्या समझ में आया आपका इससे, ये डायग्राम से? ये गियर है, पहला गियर जिस शाफ्ट में कनेक्ट है उस शाफ्ट का एक्सिस ये रहा, ठीक है। और दूसरा जो गियर है ये वार्म है, इसको बोलते हैं वार्म, और ये हमारा वार्म व्हील। ये इस गियर का शाफ्ट कहाँ है? ये अप, ये मान ली इसका, इस गियर का एक्सिस कहाँ है? इस गियर का एक्सिस ये है, जैसे पेन में दिखा रहा हूँ, इस गियर का एक्सिस ये है। इस गियर का एक्सिस ऐसा है और इस गियर का एक्सिस ऐसा है। तो ये ना इंटरसेक्ट होगा कहीं पे और ना ही नॉन इंटरसेक्ट शाफ्ट, ये हुआ। तो ये कैसे काम करता है? इसका एग्जांपल के लिए आप इसे कहाँ आप देखे होगे? आप इसे जूसर मिक्सचर देखे हो, जिसमें ये हमारा मिक्सर देखे हो आप, जूसर मिक्सचर देखे होगे। ऐसा ऊपर से ऐसा रहता है, फिर ऐसा कौन रहता है, यहाँ पे हम अपने फ्रूट्स डालते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या लगा रहता है? ऐसे ये आपका,
ऐसे लगा रहता है। आप इसमें क्रश करते हो तो ये रोटेट होता है ऐसे, तो इसके अंदर क्या होता है, और यहाँ पे आपका वो गियर, ये वो गियर क्या करता है, इस गियर को रोटेट कराता है इसको वो जूसर मिक्सर में, तो इससे हमारा जूस क्या होता है, क्रश होता है और बाहर आता है। वहाँ पे हम ये गियर का यूज़ करते हैं, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। ओके, तो इस लेक्चर में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियरिंग। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियरिंग हमारा क्या क्या होता है, दैट इज़ एक्सटर्नल गियरिंग और इंटरनल गियरिंग। लास्ट पॉइंट है, एक्चुअली मैं यहाँ ख़त्म ही कर देता हूँ। ओके, इंटरनल गियरिंग और एक्सटर्नल गियरिंग हमारा लास्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियरिंग में। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियरिंग में, ओके, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियरिंग में हमारा जो पहला गियरिंग आता है वो आता है एक्सटर्नल गियरिंग। एक्सटर्नल गियरिंग, ठीक है, एक्सटर्नल गियरिंग, ये हमारा एक गियर हुआ, ये आपका हुआ गियर का टिथ, ठीक है, ये आपका दूसरे गियर का टिथ, ठीक है, ये आपका होता है एक्सटर्नल। ये जब आपका क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो ये अपना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। एक्सटर्नल गियरिंग ऐसे काम करता है, ठीक है। तो आइए इसका रिटर्न देख लेते हैं। ये है एक्सटर्नल गियर, ये हमारा गियर 1, ये हमारा गियर 2। कैसे ये एक्सटर्नली मेट कर रहा है, जैसे ये गियर ये हुआ, एक गियर ये हुआ, दोनों मेट कर रहा है। एक्सटर्नली मेट होना मीन्स उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल गियरिंग। ऐसे बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इन एक्सटर्नल गियरिंग द गियर ऑफ टू शाफ्ट मेश एक्सटर्नली विथ ईच अदर एज सोन इन फिगर। ये पहला गियर, ये दूसरा गियर, उस गियर के टिथ एक्सटर्नल गियर के अब पे एक्सटर्नल पार्ट पे बना हुआ है। दोनों जो मेट होते हैं एक्सटर्नल, दोनों का एक्सटर्नल पार्ट मेट होता है, ठीक है। द लेयर ऑफ दिस टू व्हील इज कॉल्ड स्पर व्हील, दोनों को क्या बोलते हैं, स्पर व्हील। एंड द सिमिलर व्हील इज कॉल्ड पिनियन, ठीक है। सॉरी, द लार्जर ऑफ दिस टू व्हील, एक आप देख रहे हो ये लार्जर व्हील है, ये स्मॉलर व्हील है, ठीक है। तो जो लार्जर व्हील है उसे हम बोलते हैं स्पर व्हील, और जो स्मॉलर व्हील है उसे हम बोलते हैं दैट इज पिनियन। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट, इन एन एक्सटर्नल गियरिंग द मोशन ऑफ द टू व्हील इज ऑलवेज अनलाइक। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका पहला गियर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा क्लॉक घूम रहा है तो पहला एंटी क्लॉक घूमेगा। अनलाइक, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों घूमे, रोटेट करेंगे। ओके, नाउ सेकेंड, इंटरनल गियरिंग। इंटरनल गियरिंग क्या होता है, इंटरनल गियरिंग में क्या हो, ये हमारा एक गियर, ठीक है, ये गियर का इंटरनल तीत बना हुआ है, ठीक है। ये इंटरनल तीत बना है गियर का। इसी गियर में हमारा एक और गियर अंदर है जो इसमें कनेक्ट है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल गियरिंग, ठीक है। आइए इसका यूजेस देखते हैं। ये हुआ इंटरनल गियरिंग का डायग्राम। ये जो अपर पार्ट दिख रहा है ये गियर है, ठीक है, और ये आपका स्मॉल, ये लार्जर गियर और ये स्मॉलर गियर। जो इंटरनली गियर क्या हो रहा है, इंटरनली मैश हो रहा है। इन इंटरनल गियरिंग द गियर्स ऑफ द टू शाफ्ट मैश इंटरनली विथ ईच अदर एज सोन इन फिगर। ओके, द लेयर ऑफ दिस टू व्हील इज कॉल्ड एनुलर व्हील। द लार्जर ऑफ दिस टू व्हील इज कॉल्ड एनुलर व्हील। दो जो इस गियर में इंटरनल गियरिंग में जो लार्जर व्हील होता है उससे हम बोलते हैं एनुलर व्हील, और जो स्मॉलर होता है उसे हम बोलते हैं पिनियन, ठीक है। इन एन इंटरनल गियरिंग द मोशन ऑफ टू व्हील इज ऑलवेज लाइक, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्सटर्नल गियरिंग क्या होता है, एक्सटर्नल गियरिंग में हमारा मोशन दोनों व्हील का अपोजिट होता है, लेकिन इंटरनल गियरिंग में क्या होगा, दोनों का मोशन सेम होगा। कैसे, ये हमारा अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये इंटरनली मैश है तो ये भी हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा, बस यही रीज़न है। एक आखिरी टाइप का गियर है रैक एंड पिनियन जिसे बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गियर है। इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ स्टीयरिंग सिस्टम में। जो हमारे कार का स्टीयरिंग होता है पहले हम रैक एंड पिनियन ही यूज़ करते थे, और काफ़ी जगह इसका यूज़ है। कैसा दिखता है ये आपका हो गया इसे हम बोलते हैं दैट इज रैक। ये हो गया रैक, ठीक है। इसी पे हमारा
इसे बोलते हैं पिनियन। ये हमारा रैक जो स्ट्रेट गियर होता है, स्ट्रेट ये हमारा गियर है, इस पे टिथ बना हुआ है, इसे हम बोलेंगे रैक। ठीक है, और एक हमने सर्कुलर गियर लिया जिसे हम बोलते हैं स्मॉलर गियर, दैट इज पिनियन। पिनियन स्मॉलर गियर है। तो क्या काम किया है, जब हमारा पिनियन रोटेट करेगा, जैसे पिनियन हमारा मूव करना चालू होगा तो पिनियन का जो टीथ है हमारे रैक के टीथ से कनेक्ट है, तो हमारा रैक ऐसे ऐसे रेसिप्रोकेट करेगा। क्या करेगा, रैक हमारा आगे पीछे गियर के टीथ के हिसाब से रिवॉल्व करेगा, उसे हम बोलते हैं रैक एंड पिनियन।